हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का क्या अधिकार है। यानी हम ये समझेंगे कि आखिरकार जैसे देश के अंदर चुनाव होते हैं, हमने ये समझ लिया, लेकिन कोई भी जो चुनाव होता है वो तो या तो लोकतांत्रिक हो सकता है या गैर लोकतांत्रिक हो सकता है, लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि किन चुनावों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि सर ये चुनाव लोकतांत्रिक है या फिर नहीं लोकतांत्रिक है या फिर लोकतांत्रिक नहीं है। इवन ये आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। उसी चीज को हम रिवाइज करने वाले हैं, दोबारा से चीजों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंक चेंज करता हूँ, ठीक है। इंक चेंज हो गई। तो सबसे पहला हमारा पहला पॉइंट बताता है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा है हो, यानी हर किसी को मत अधिकार हो और हर किसी को मत का समान मोल हो। देखो, पहला पॉइंट बताता है कि अगर आपको ये देखना है कि देश के अंदर चुनाव जो हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो चुनाव कराने की सुविधा हो, कि आपके देश में पहली चीज चुनाव ही हो रहे हो। ये बड़ी बात है। चलो मान लेते हैं आपके देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हर किसी को मताधिकार का वोट है, क्या हर किसी को वोटिंग का राइट मिला है। ऐसा ना हो कि इन लोगों को मिला है, इन लोगों को नहीं मिला। जैसे अपने देश के अंदर एक एज क्राइटेरिया है, जैसे 18 है। 18 के बाद भारत देश के अंदर अमीर हो गरीब हो कहीं पर भी रहता हो, बस भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको वोटिंग का राइट है। तो ये तो अपने देश के अंदर अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि वो 18 तो है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो पुअर है तो उसे वोटिंग का राइट नहीं मिल दिया गया। जस्ट बिकॉज ऑफ वो मान लेते हैं पुअर के साथ साथ वो वुमेन है, मान लेते हैं औरत है, चाहे वो रिच है पुअर है, उसको भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। तो इस तरीके से भेदभाव ना हो। इवन जो वैल्यू है, मत की जो वैल्यू, उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे क्या होता है, अभी मैं वोट देने जाता हूँ तो मेरी वोट की वैल्यू 1 काउंट की जाती है, क्लियर। अगर मेरे पापा वोट देने जाएंगे तो उनकी भी वोट की वैल्यू 1 काउंट किया जाएगा। हालांकि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन तो भी उनकी वोट की वैल्यू 1 काउंट की जाएगी। यही हमारे देश के अंदर अच्छी चीज़ है कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे चाहे वो पैसा कमाता हो या ना कमाता हो, हम सभी की वोट की वैल्यू क्या की है, क्या काउंट की जाती है, कितनी 1 की जाती है। तो ये होना किसी भी देश के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है तो समझ जाओ भाई गड़बड़ है। दूसरा पॉइंट क्या बताता है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। जब भी इलेक्शन हो, एटलीस्ट क्या हो, जनता के पास चॉइस तो हो कि या तो इसे चुने या तो इसे चुने। एटलीस्ट 2 बंदे हो, ठीक है। एक बंदा होने के बाद तो कोई चॉइस हो ही नहीं। एटलीस्ट 2 बंदे हो, 2 से अधिक हो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 2 बंदे तो होने ही होने चाहिए। जनता इसे नहीं तो कम से कम इसे चुन सके, क्योंकि अगर एक ही बंदा रहेगा, आप ही बताओ, एक ही बंदा रहेगा तो उसे किसी चीज का डर रहेगा नहीं। काम करे या ना करे, चुन के तो उसे ही आना है। तो उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और मतदाताओं के लिए विकल्प पेश हो। तो विकल्प हो गए, और दूसरी चीज उम्मीदवारों को आज़ादी हो कि वो फ्रीली जाकर वहां पे कैंडिडेट कर सके, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। जैसे मैं हूँ, अगर मैं किसी बिना भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन लड़ने चाहूँ, हाँ एज क्राइटेरिया ज़रूर होता है कि आपको चुनाव लड़ने से पहले एक उम्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 18 के हो तो आप चुनाव लड़ जाओगे, ऐसा नहीं है। एक एज क्राइटेरिया होता है। वो एज क्राइटेरिया क्या है, कमेंट करके बताओ। 2 से पहली लाइन 2 है, दूसरा क्या आएगा ये आप बताओ। 25 है, 26 है, 27 है, क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो होता क्या है कि एक एज क्राइटेरिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं भी इलेक्शन में लड़ना चाहूँ, मैं उस एज का हूँ, तो मैं जाके चुनाव लड़ सकता हूँ। अगर मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ पाता तो मैं एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी फ्री मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी जाकर मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। ये अपने देश के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा कहा जा रहा है कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराने चाहिए। तीसरी चीज अगर आपको ये देखनी है कि देश के अंदर चुनाव जो है लोकतांत्रिक है या नहीं है, तो आप ये देखो कि इलेक्शंस का जो ड्यूरेशन है वो क्या इक्वल है या नहीं है। जैसे इलेक्शन हर टाइम टू टाइम पे होने चाहिए। जैसे अपने देश के अंदर क्या होता है, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं, क्लियर। किसी का देश के अंदर 6 हो, किसी का 3 साल हो, ये उनके ऊपर है, लेकिन टाइम टू टाइम इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा होता है, लोग चाहे वास्तव में चुने उसी का होना चाहिए। क्या होता है, ऐसा ना हो कि हमने चुना इस बंदे को, जनता ने सपोर्ट किया इस बंदे को, जीत कर आ गया ये बंदा, तो ऐसा ना हो। जनता जिसे चुने बंदा वही इलेक्शन में जीत कर आए। पता चले गड़बड़ियां हो गई,
चुना तो जनता ने, पूरी जनता ने वोट तो डाला ही से था, पर जीत ये गया क्योंकि गड़बड़ी हो गई, चीटिंग हो गई। तो ऐसा ना हो इलेक्शंस में तो अच्छी चीज़ मानी जाती है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हो, वही हो कि चुनाव जो है स्वतंत्र रूप से हो, कि कोई भी बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, मैं आ सकूं, आप आ सको, कोई भी आ सके, पर वही ना एज क्राइटेरिया ऑफ कोर्स इस चीज़ का ध्यान रखना वो होनी चाहिए। साथ ही साथ निष्पक्ष ढंग से हो, भेदभाव ना किया जाए कि कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इस तरीके से ना हो जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके, जिससे ताकि जो लोग हैं वो सचमुच जाके इलेक्शन में वोट डाल सके, और जो बंदा जिसे वोट डाले वही चुनकर आए और वही देश के लिए काम करे, उस स्टेट के लिए काम करे। इसी के साथ ही अपनी जो वीडियो होती है ख़त्म होती है। ये चैप्टर आपको इस टॉपिक कैसा लगा, इस चैप्टर का पूरे चैप्टर से भी वीडियो बनी पड़ी, अगर आपको पूरी चैप्टर में देखना है, कोई डाउट चैप्टर टॉपिक नहीं समझ में आता तो उसकी वीडियोस बनी पड़ी है, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फटाफट कंप्लीट करो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो 3 में से 2 काम करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर। जो आपको पसंद आता है वो ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में।